हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस की। आपको सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट जैसे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप लोग को सेशंस पसंद आते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहले के सेशंस नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे वो सेशंस। तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पियाजे और वाइगोत्स्की कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पर इन्होंने जोर दिया है। पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय वे विधियां जहां अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात किसने की है, आप लोग लाइव चैट में बता सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है, अपरिहार्य पूछा है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। मतलब जो मैंडेटरी समझ सकते हैं आप इसको, कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या बात करता है। सत्तावादी नहीं होता है कि शिक्षक आदेश दे और बच्चे चुपचाप सुने, या फिर सबके लिए मुक्त है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, इस तरीके से नहीं, बल्कि ये कि ये लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब बाल केंद्रित कक्ष चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या फिर क्लासरूम पर जोर देती है। तो एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा दे, ऐसा नहीं है। एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एक मात्र संसाधन हो, ऐसा भी नहीं है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हो और शिक्षिका बारी बारी से समूह में जा रही हो, बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। याद करना, तो देखो याद करना, रोट मेमोराइजेशन कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना भी नहीं होता है। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना ये भी नहीं। जांच पड़ताल करो, प्रश्न पूछो, वाद विवाद में पार्टिसिपेट करो, या फिर वो जो चीजें वाद विवाद वाली उनको आप एक्टिवली उसमें भाग ले पाए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो देखो वो वही बात आ गई कि बच्चों के उनकी जो अनुभव है या जो उनकी आवाज है उसको प्रमुखता दें, बल्कि ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं। ऐसा नहीं करें कि बच्चों को आदेश दे दें या फिर शिक्षक आगे आगे बोलता जाए, बच्चे पैसिवली सुनते जाएं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ये देखो बिल्कुल अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को ये रटना नहीं है, मतलब यहाँ कुछ चीज रटने वाली नहीं है। आपको खुद से समझना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कहती है। इस पर एक अलग से वीडियो है सीडीपी फुल थ्योरीज में, है ना, तो वो वाली आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, जो नाइव थ्योरीज जिनको हम बोलते हैं, तो शिक्षण में रुकावट बनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देती है, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती, ऐसा नहीं है, बल्कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को, जो वो टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, उनको और अधिक सार्थक बनाने में और योजना बनाने में हेल्प करती है। क्योंकि इसी बेस पर तो टीचर को पता चल पाएगा ना कि बच्चे कैसे सोचते हैं, जो उनकी नाइव थ्योरीज हो उसी के बेस पर तो टीचर आकलन लगा पाएंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बना सकता है जो खोज को प्रोत्साहन दे, बल्कि ऐसा नहीं कि रटना हो, समावेशन को हतोत्साहित कर दे, आवृत्ति को बढ़ावा दे, ऐसा नहीं। आवृत्ति को बढ़ावा मतलब रोट मेमोराइजेशन, मैकेनिकल लर्निंग चल रही है वहां पर। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, तो कैसे बढ़ा सकती हैं। छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए केवल पुरस्कार देने से कुछ बात नहीं होती है। पुरस्कार देने से क्या होता है कि एक टाइम के बाद बच्चा फिर चीजें करना रोक देता है। ड्रिल तो कभी भी अच्छा आंसर नहीं होगा। ये देखो आज आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स को भी छांटना सीखो, जैसे ड्रिल हो गया, मेमोराइजेशन हो गया, मैकेनिकल लर्निंग हो गया,
हर चीज पर रिवॉर्ड देना हो गया, ये कभी भी पेडागोजी में अच्छे ऑप्शंस नहीं माने जाते हैं। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को, मतलब कंपटीशन को आप एनकरेज करो तो ये भी नहीं है, बल्कि जीवन के साथ संबंधित करो उस कॉन्टेक्स्ट को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तो केवल व्यवसायिक कुशलता विकास कर दो, सामाजिक कर दो, सामाजिक ठीक है, यहां पर ठीक है। परीक्षा के लिए तैयार करना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन। अब देखो व्यवहारिक जीवन में ही, ये जो व्यवहारिक जीवन है इसमें ही ये दो ऑप्शन समाहित हो गए कि आप व्यवसायिक कुशलता दे रहे हो और सामाजिक जागरूकता के लिए विकास कर रहे हो। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। क्यों? क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, तीनों ठीक है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, जो कि है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगी, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और हमें बेस्ट ऑप्शन की तरफ ही जाना है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? सक्रिय भागीदारी का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। गृह कार्य हो गया, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर हो गया, अनुशासन, ये सब उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप बच्चे की सक्रिय भागीदारिता पर जोर देंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। है कृतिका, जो अपने घर में ज्यादा बात नहीं करती है, विद्यालय में ज्यादा बात करती है, तो सीधी सी बात यह कि उसके जो विचार है उसको विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि अंक गणित का ज्ञान दे दो, रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन, बिल्कुल जो लॉजिकल रीजनिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है वो बच्चे में आप जागृत कर पाए। रुचि वाला ठीक है, लेकिन चूंकि इन्होंने एक जो सी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन से कहीं गुना ज्यादा अच्छा है, तो इस वजह से हम सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। फिर एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका, एक शिक्षार्थी केंद्रित मतलब यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। अब अध्यापिका को क्या करना चाहिए वो बात हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक दूसरे के साथ अंकों का मुकाबला बिल्कुल नहीं, व्याख्यान पद्धति का प्रयोग बिल्कुल नहीं, विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है वो प्रदर्शित करना कि वो वैसा ही करें, बिल्कुल नहीं। बच्चे मैकेनिकल ड्रिल कब तक कर पाएंगे भाई? एज इट इज कैसे, जो चीजें आपने पढ़ाई वो एज इट इज थोड़ी ना उगल देंगे, ऐसा समझ सकते हैं आप कि भाई बच्चे हैं वो अपने अपने अनुभव भी तो जोड़ेंगे उसमें। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के, बिल्कुल ठीक बात है, स्वयं के अधिगम के लिए पहल में प्रोत्साहित हो। आज आप लोगों को ये भी पता चल रहा होगा गाइस कि कौन से ऑप्शन हमें बिल्कुल देखते ही साथ अवॉइड करना है, क्योंकि क्या देखो अब इतना लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करना, उसके 4 ऑप्शंस को रीड करना, फिर एक 4 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन को चूज करना। चूंकि 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, 1 मिनट एक क्वेश्चन को मिलता है, तो यहां पर अब आप समझ लिए जैसे अंकों का मुकाबला कैंसिल हो गया, व्याख्या करने पर ये कैंसिल हो गया, फिर विद्यार्थियों जिस प्रकार अपेक्षा करना कि वो वैसा का वैसा कर दें जैसा निर्देश दिया गया, तो ये कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा है कि नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी स्वयं के अधिगम के लिए पहल करे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में हिट करना है अपने सही आंसर को। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप पुस्तक के उत्तरों को लिखवा दें, समूह गतिविधि की वजह व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान दें, विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने के कारण व्यवधान की अनदेखी कर दें, बच्चे के बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक बच्चे के आप संपर्क में रहें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? तो चर्चाओं के लिए आप अवसर उपलब्ध कराएं, बल्कि ये नहीं कि बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करके एक आयामी, जबकि मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए चीजें। प्रतिस्पर्धा कभी नहीं होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्याख्यान देने के लिए, तो ये सब नहीं होगा, बल्कि आप चर्चाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराएं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास में ही सब कुछ आ जाएगा, पढ़ना लिखना, बौद्धिक आजीविका, ये सब आपके सर्वांगीण विकास में आ जाएंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 का जो आधारभूत सिद्धांत है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो रटने को महत्व ना देना, ये बात है। अब चूंकि हमसे पूछा गया क्या नहीं है, पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना ठीक है, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये तीनों है, लेकिन अच्छी परीक्षाओं का आयोजन कराना ये नहीं है, चूंकि हमसे नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका जो है वो फैसिलिटेटर के रूप में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या
रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, अब सही नहीं पूछा गया है तो परीक्षा में लचीलापन है, प्रजातांत्रिक मूल्य बिल्कुल है, ज्ञान को भाजीवन से जोड़ना है, लेकिन राजनीति से मुक्त रखना विश्वविद्यालयों को, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात की गई कि गृह कार्य प्रदान करना मतलब क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। गृह कार्य प्रदान करना ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि गृह कार्य दो। हाँ, बच्चों को पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के जो अनुभव है उनको प्राथमिकता देना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तीनों है, लेकिन ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको जो नहीं दिया है वो भी ध्यान से पढ़ना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या बात है, शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुभव और सहयोग से प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक बात है, जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से प्राप्त होगा। फिर है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, समान शैक्षिक अवसर से बिना किसी के भेद के समान पद्धतियां सामग्रियों से शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो कि उनके लिए अनुकूलतम हो। बिल्कुल ठीक बात है, और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ये भी ठीक बात है कि जाति, पथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के आप अलग, लेकिन यहाँ पर किसी भी जाति समान शिक्षा प्राप्त करें, ये भी ठीक है। अगर यहाँ पे बी और सी ऑप्शन होता तो हम दोनों लगाते, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन को चुनना है तो वो उनके लिए अनुकूलतम हो और भविष्य में उनके लिए सहायक हो, तो बी ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा सही माना जाएगा। है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डुई, अब जॉन डुई ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की तो उन्होंने क्या कहा, कोई कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं हो, ये तो उल्टी बात हो गई, गलत बात कह दी। विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं, ये भी गलत हो गया। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि उन्हें सुनना चाहिए, ये गलत हो गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा मतलब यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है, तो शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों का आकलन करना, ऐसा नहीं स्टैंडर्ड सेट नहीं करना है। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, मार्गदर्शन हो टीचर का, लेकिन बच्चे अपनी स्वयं की समझ भी विकसित कर पाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रगतिवादी शिक्षा में अगर हम बात करें तो अनुबंधन नहीं आएगा, पाठ्यपुस्तकों पर आधारित ऐसा नहीं है। एक मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। आगे देखते हैं डी ऑप्शन क्या कहता है, समस्या समाधान, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर दिया जाता है, आलोचनात्मक चिंतन पर ज्यादा बल देती है। फिर है सह शैक्षणिक क्षेत्रों में जो को स्कॉलस्टिक एरियाज हैं उसमें निष्पादन के आधार पर, शैक्षणिक क्षेत्रों में मतलब जो स्कॉलस्टिक एरियाज हैं उसमें निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, तो आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करते हैं, हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, सार्वभौमिक धारणा रिटेंशन को सुनिश्चित करते हैं, हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को आप यहाँ पर संतुष्ट कर रहे हैं। कैसे, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक है, मतलब यहाँ पर स्कॉलस्टिक जो आपकी शिक्षा पेन पेपर वाली और अदर देन पेन पेपर आपकी को स्कॉलस्टिक, ये आपकी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उनको सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सीख सकता। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, तो कैसे सीखेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज के लिए लास्ट 30 क्वेश्चन यहां पर हमारे कंप्लीट हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, प्रगतिशील में ये है कि बच्चों के जो सीटिंग अरेंजमेंट हो वो उसमें लचीलापन हो, रिजिडिटी ना हो। तो गाइज आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया, पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ये रिज्यूम की बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए रिज्यूम कर दी गई है। और पर डे अगर आप ये सेशन देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं। पसंद आए तो आप शेयर करें, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही रहता है कि आप ज्यादा शेयर करें और लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आए तो। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।